चले जानते हैं देश दुनिया की काम की और सिलेक्टेड खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें कि अभी तक इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए। सरकार और किसानों के बीच में बातचीत, अब व्यापारी संगठन कूदे कैट की वार्ता में शामिल करने की मांग। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेवाला ने कहा कि किसानों के वर्तमान आंदोलन से व्यापार जगत के अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के साथ वार्ता में व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट उपभोक्ता सहित किसानों से संबंधित अन्य क्षेत्रों के प्रमुख संगठनों को भी शामिल किया जाए। मुंबई में नड्डा ने किया शिवाजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन। दिल्ली में अमित शाह से मिले कुमारस्वामी। मुंबई के गिरावास में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन किया। खरौड़ी सीमा पर गोली लगने से किसान की मौत मामले में न्यायिक जांच की मांग। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। किसान आंदोलन के दौरान खरौड़ी बॉर्डर पर एक किसान की गोली लगने से मौत हो गई के मामले में हाईकोर्ट के किसी भी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। चंबा नगर परिषद पार्षदों का धरना 7वें दिन भी रहा जारी। मांगे नहीं मानी तो करेंगे उग्र प्रदर्शन। इंटरनेशनल उड़ान के लिए प्रयागराज एयरपोर्ट पर भेजेंगे प्रस्ताव। महाकुंभ के मद्देनजर की जा रही है तैयारी। प्रयागराज एयरपोर्ट के इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने से प्रयास बीते 2 वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन यह इंटरनेशनल उड़ान के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। महाकुंभ के मद्देनजर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के कारण यहां तमाम सुविधाएं विकसित की जा रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। 25 फरवरी को आगरा में जुड़ेंगे। यूपी के सीटों पर सहमति बनाने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब 25 फरवरी को आगरा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत अंतिम चरण में है। दोनों पक्ष अपनी जल्द ही गठबंधन की घोषणा कर सकते हैं। दोनों पक्षों ने सीट के समझौते पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि आप दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और नई दिल्ली की सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जबकि कांग्रेस चांदनी चौक, पूर्व दिल्ली और उत्तर पूर्व दिल्ली सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल की ईडी का 7वां समन। दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को 26 फरवरी को पेश होने का बुलाया है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी का 7वां समन है। कश्मीर के गुलमर्ग में हिमस्खलन, कई सैलानियों के फंसे होने की आशंका। एक पर्यटक की मौत। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भयंकर हिमस्खलन हुई है। इस हिमस्खलन में 3 विदेशी लोगों के फंसे होने की आशंका है। जानकारी के अनुसार इस आपदा में एक व्यक्ति घायल हुआ है तो एक व्यक्ति मौत हो गई है, जबकि वहीं एक व्यक्ति लापता है। बचाव अभियान के लिए हेलीकॉप्टर की टुकड़ी जुटी हुई है। बता दें कि इस श्रीनगर में जबरदस्त बर्फबारी का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले अमेठी की जनता को बड़ा संदेश देने की कोशिश में जुटे स्मृति ईरानी। राजनीति का अहम ठिकाना होगा संसद का आवास। अमेठी के मैदान मवई गांव में बना केंद्रीय मंत्री का संसद स्मृति ईरानी का आवास राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। 25 साल बाद अमेठी के संसद का उनके क्षेत्र में यह अस्थायी ठौर होगा। भाजपा व कांग्रेस में अमेठी को लेकर शुरू हुई राजनीति के बीच स्मृति लगातार आम चुनाव 2024 के शंखनाद से पहले बड़ा संदेश देने की कोशिश में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत जिले के तापी काकरापारा में 22,500 करोड़ की लागत से बने 700 मेगावाट के 2 न्यूक्लियस प्लांट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये देश के प्राथमिक स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों करोड़ रुपए के विकास संकल्पों का सौगात देंगे। गुजरात दौरे पर रहेंगे। वो 5 कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। नकली दवा का मामला। स्टोर संचालक बोला फोन पर लेता था ऑर्डर, खरीद फरोख्त नहीं होती थी। लिखा पढ़ी कौशलपुरी मेडिकल स्टोर में नामी कंपनी की नकली दवा पढ़ने जाने के मामले में कई अहम जानकारी मिली है। मेडिकल स्टोर संचालक से पूछताछ में बताया कि फोन पर नकली दवाओं का ऑर्डर लेता था। इसकी खरीद फरोख्त की कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी। भू राजनीतिक मुद्दों पर रचनात्मक समाधान जरूरी। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की 2 टूक। G20 में देशों की अध्यक्षता पर ब्राजील कर रहा है। रियो डी जेनेरियो में आयोजित विदेशी मंत्रियों की बैठक में भारत के 2 टूक संदेश दिया है। भारत ने कहा कि भू राजनीतिक मुद्दों का समाधान रचनात्मक तरीके से किया जाना चाहिए।
मंत्री सिलावट बोले, कांग्रेस बचा कहां, आस्था रखने वाले बीजेपी में आ रहे। खुद के आने को बताया पुरानी बात। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट खंडवा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं डबल इंजन की सरकार से विकास की बात कही। दूध लेकर वाराणसी जा रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा, सड़क पर बहा 5000 लीटर दूध, ड्राइवर घायल।